हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अब देवताओं से विजय प्राप्त करना केवल हथियार ही तपस्या है। आज हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया और घर को छोड़ करके तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंचा। जब जंगल में पहुंचा श्रोता बंधुओं, एक वृक्ष के नीचे आसन को लगा करके जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठा तो गुरु बृहस्पति ने एक तोते का रूप बनाया और उस वृक्ष के ऊपर राम राम नाम की रटन लगाने लगा। जैसे ही गुरु बृहस्पति ने राम राम नाम की रटन लगाई, हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज पहुंची तो आसन को उठाया, उठा करके वापस घर के लिए चलाया। जब घर पर आया तो मैया कयाधु ने जवाब दिया कि महाराज, आप तो तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे, कारण क्यों हुआ जो तुम वापस लौट करके आए? उसी वक्त हिरण्यकश्यप समझा करके बोला कि देवी, हम क्या बताएं, हम भगवान का भजन करने के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में गया, लेकिन एक तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। तो देवी कयाधु ने जवाब दिया, महाराज क्या कह रहा था? उसी वक्त हिरण्यकश्यप कहने लगा कि वो राम राम की रटन लगा रहा था। कयाधु ने बार बार उसी बात को दोहराया, कहा महाराज वो तोता क्या कह रहा था? तो हिरण्यकश्यप से 108 बार भगवान का नाम हिरण्यकश्यप के मुंह से बुलवा लिया। जब उच्चारण करवाया है 108 बार, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप फिर से तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंचा। जब जंगल में पहुंचा, भगवान की तपस्या की है हिरण्यकश्यप ने, तो भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। जब भोले बाबा प्रकट हुए, जवाब दिया हिरण्यकश्यप, मैं तेरी तपस्या पर प्रसन्न है, तू मेरे से वरदान मांग ले। उसी वक्त हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज यदि वरदान देना है तो ऐसा देना जो कभी किसी को दिया न हो। और हिरण्यकश्यप बोला, लूंगा तो ऐसा लूंगा जो कभी किसी ने लिया न हो। देना है प्रभु ने, देवी ने
कश्यप ने वरदान मांगा। कहा प्रभु नहीं तो ऊपर मरे, नहीं तो नीचे, नहीं तो दिन में, नहीं तो रात्रि में, नहीं तो बाहर, नहीं तो भीतर, नहीं तो नर से, नहीं तो पशु से, नहीं तो जिंदा से, नहीं तो मुर्दा से, नहीं तो 12 महीनों में प्रभु हम ना मरे। ऐसी जगह हिरण्याकश्यप ने कही मरने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। आज भोले बाबा समझ नहीं पाई, वरदान को दे दिया। वरदान को जब दे दिया श्रोता बंधुओं, भगवान वरदान देने के बाद अंदर ध्यान हुए। हिरण्याकश्यप महलों के लिए आया। जब महलों के लिए आया श्रोता बंधुओं, सारी प्रजा में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से मेरे बैरी राम का कोई नाम नहीं लेगा, और आज से इस प्रजा में नहीं तो हवन होगा, नहीं तो कोई धर्म का काम नहीं होगा। यदि नाम लेना है तो मेरा। प्रजा के लोग डर की वजह से भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। श्रोता बंधुओं, हिरण्याकश्यप प्रजा को बड़ा ही कष्ट में रखने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद मैया कयाधु ने गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया तो भगवान ने विचार किया कि ये हमारे भक्तों को बड़ा ही परेशान कर रहा है। तो एक दिन जब हिरण्याकश्यप घर पर नहीं था तो भगवान ने कयाधु का हरण कर लिया। हरण करके ले जा रहे थे तो उसी वक्त ब्रह्मा पुत्र नारद ने जवाब दिया कि हे प्रभु, यदि आप इसका हरण करके ले गए तो संसार में लोग तुम्हारा नाम लेना बंद कर देंगे और बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु आप ऐसा मत करो, जो इसके उदर में बालक पल रहा है वो तुम्हारा परम भक्त निकलेगा और इस राक्षस का अत्याचार घमंड चूर चूर करेगा और तुम्हारा प्रजा से नाम बुलवाएगा। आज श्रोता बंधुओं, बाबा नारद ने हिरण्याकश्यप के बारे में जब समझाया प्रभु को, तो प्रभु ने उसी आश्रम पर कयाधु को छोड़ करके चले गए। आज बाबा नारद के आश्रम से लेकर के जब कयाधु महलों के लिए आई, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, कुछ समय के बाद मैया कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वो बालक पैदा हुआ तो हिरण्याकश्यप को पता चला है, तो उस पुत्र का जब नामकरण हुआ तो बालक का नाम प्रहलाद पड़ा। महाराज धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। जब धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा, कुछ समय के बाद शिक्षा अध्ययन करने के लिए को जब बालक हुआ तो हिरण्याकश्यप के मन में विचार आए कि मेरा पुत्र अब शिक्षा अध्ययन करने लायक हो गया, अब इसे शिक्षा दिलवानी चाहिए। तो पुत्र का हाथ पकड़ा और विद्यालय में जाकर के हिरण्याकश्यप पहुंचा, जहां सन और मार्ग दोनों अध्यापक पढ़ा रहे थे। जाकर के जवाब दिया कि ऐसा है कि मेरे पुत्र प्रहलाद को अच्छी शिक्षा दिलाना, और एक बात ध्यान से सुन लो, कहीं मेरे पुत्र को मेरे बैरी का नाम धोखे से भी मत बता देना। आज अध्यापकों से कह करके हिरण्याकश्यप महलों के लिए चलाया। प्रहलाद रोजाना शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाता है। रास्ते में श्रोताओं कुछ कुमारों के घर पढ़ते थे, तो वहां से जैसे ही प्रहलाद शिक्षा अध्ययन करने के लिए निकला तो मैया कुमारी ने अवा को लगा दिया था। उस अवा में बिल्ली के बच्चे दब गए थे, अग्नि प्रज्वलित कर चुकी थी।
उसके बाद में ध्यान आया कि इसमें हवा में बिल्ली के बच्चे दब गए। तो कुमारी भगवान का ध्यान करके फूट फूट करके रो रही थी। तब तक प्रहलाद पहुंच गया। प्रहलाद ने जैसे ही कुमारी को रोते हुए देखा, जवाब दिया, बढ़िया क्या कारण है, क्यों रो रही है? उसी वक्त कुमारी ने जवाब दिया, पुत्र, इस हवा में बिल्ली के बच्चे दब गए हैं और हम इसमें अग्नि प्रज्वलित कर चुके हैं, इसलिए मैं भगवान का ध्यान कर रही हूँ। परम पिता परमात्मा से कह रही हूँ कि हे प्रभु, यदि बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मुझ पर पाप लग जाएगा। उसी वक्त प्रहलाद चीख करके बोला, बुढ़िया कौन है तेरा प्रभु? तू मेरे पिता का नाम छोड़ करके किसका नाम ले रही है? उसी वक्त बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा तेरा पिता तो घमंडी पाखंडी है, परम पिता तो परमात्मा दूसरा ही है। हम उसी से ही डोर लगा रही हूँ कि ये बिल्ली के बच्चे जीवित बच जाएं। तो प्रहलाद को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के प्रहलाद कहने लगा, बुढ़िया यदि तेरे प्रभु ने इस बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचाए और यदि बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचे तो? उसी वक्त कुमारी ने जवाब दिया, बेटा यदि बिल्ली के बच्चे जीवित न बचे तो तुम मुझे फांसी लगवा देना, और यदि बिल्ली के बच्चे जीवित बच जाए तो मुझे बधाई दे जाना। आज प्रहलाद घर के लिए वापस चला गया। कुमारी सारी रात भगवान का ध्यान लगाने लगी और रो करके बोली है, बोली, परम पिता परमात्मा, यदि बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचे तो लोग संसार में भरोसा करना भी छोड़ देंगे और वो हिरण्याकश्यप का पुत्र मुझे फांसी लगवा देगा। और रो करके बोली है, आवाज
को सारी रात्रि रोते रोते हो गया। जैसे ही सुबह हुआ, भगवान भास्कर ने आंखें खोली, उसी वक्त प्रहलाद ने हाथ में तलवार को उठाया और कुमारी के घर पर आ गए। जैसे ही कुमारी के घर पर आकर के पहुंचे, जवाब दिया, बुढ़िया अब तो अग्नि शांत हो चुकी है, अब आंखों खोल, मैं देखूंगा कि तेरा भगवान कितना सच्चा है, तेरे बिल्ली के बच्चे जीवित हैं या नहीं। उसी वक्त कुमारी अवा को खोलने लगी। श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे अवा को खोलती जा रही है। जब अवा को मैया खोलती जा रही है, शेष 4 घड़े जो घड़ा कच्चे बचे, उसी वक्त मैया ने 4 घड़ों को कच्चा देखा तो मन में विश्वास हो गया और बोली, बेटा प्रहलाद, अब आप ही इसको खोल करके देख लो कि मेरे बिल्ली के बच्चे जीवित हैं या नहीं। उसी वक्त प्रहलाद बोला, बढ़िया, इन घड़ों को उठा, हम देखेंगे तेरे बच्चे जीवित हैं या नहीं। महाराज हुआ क्या, आज माँ ने जैसे ही घड़ों को उठाया तो हुआ क्या, घट उठते ही घट पलट गया, घट खुलते हुए फुलवारी के, घट घट बासी की माया से जीवित प्यारी भक्तों, जैसे ही माँ ने उन घड़ों को उठाया तो बिल्ली के बच्चे भाग निकले। जैसे ही बिल्ली के बच्चे भाग निकले, श्रोता बंधुओं, प्रहलाद ने जैसे ही देखा तो कुमारी के चरणों को पकड़ लिया, कहा, मैया मुझे माफ करना। जब तलवार को फेंक करके चरणों को पकड़ लिया, जवाब दिया, माँ आज मेरी इन आंखों से तुमने मोह का पर्दा हटा करके ज्ञान का पर्दा लगा दिया है। मुझे तो यही पता था कि परमात्मा तो मेरा पिता ही है। प्रहलाद कहने लगा, माँ वो परम पिता परमात्मा कहाँ मिलेगा, उससे मुझे मिलना है। और भैया उनका मुझे नाम बता दोगे, नाम क्या है। आज वहीं से प्रहलाद पर राम नाम का भूत सवार हो गया। उसी वक्त मैया कुमारी ने कहा, पुत्र तेरा पिता घमंडी और पाखंडी है, भगवान का अपमान करने के बाद अपना नाम प्रजा से बुलवा रहा है और प्रजा डर की वजह से भगवान का नाम छोड़ करके तेरे पिता का नाम ले रही है। आज प्रहलाद को समझाया तो प्रहलाद वहां से घर के लिए चला गया। अब रोजाना विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए प्रहलाद जाता है। एक दिन विद्यालय के अध्यापकों को कहीं काम था, वो काम से चले गए। प्रहलाद से कह गए कि बेटा इन बच्चों को कुछ बोल देना। उसी वक्त प्रहलाद ने राम राम हर बच्चे की पट्टी पर लिखवा डाला। लौट करके जैसे ही आए,
बच्चों की पट्टी पर राम राम लिखा हुआ देखा तो जवाब दिया, बेटा ये नाम तुम्हें किसने बताया है? और बेटा तुम्हें पता नहीं है, यदि तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप को पता चल गया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसने तुम्हारे चाचा का वध किया था, ये तुम्हारे पिता का दुश्मन है, इसका नाम मत लेना। उसी वक्त प्रहलाद बोला, गुरुदेव मेरी बात सुनो। और बोला, गुरुदेव मेरी बात सुनो। प्रहलाद बोला, गुरुदेव आप क्या, यदि भगवान भी आ जाए तो मैं नाम प्रभु का लेना बंद नहीं करूंगा। तुम मेरे पिता ने थोड़ी सी भक्ति भगवान की कर ली तो क्या वो परमात्मा हो गया? मैं भगवान का नाम लेना बंद नहीं करूंगा। उसी वक्त आज अध्यापक ने हाथ पकड़ा और लेकर के हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचे। जवाब दिया, महाराज पता नहीं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे बैरी का नाम किसने बता दिया। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माना। उसी वक्त आज हिरण्यकश्यप समझाने लगा, बेटा इसने तेरे चाचा का वध किया था, ये मेरा बैरी है और इसका तू नाम लेना बंद कर दे। यदि तू नाम लेना बंद नहीं करेगा तो तुझे हम जीवित नहीं रखेंगे। उसी वक्त प्रहलाद बोला, पिताजी भगवान का नाम लेना मैं बंद कभी नहीं करूंगा। और जैसे ही ये सुना तो हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ा, एक हाथ में जहर का कटोरा लिया और लेकर के हिरण्यकश्यप महलों में पहुंचे। देवी कयाधु से जवाब दिया, देवी कयाधु ये अपने पुत्र प्रहलाद को समझा ले, पता नहीं इसे किसने मेरे बैरी का नाम बता दिया। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मान रहा है, इसे समझा दे। यदि ये मान जाए तो ठीक है और यदि नहीं माने तो ये ले कटोरे का जहर इसे पिला देना। आज हिरण्यकश्यप ये कह करके महलों से चला गया। मैया कयाधु समझाने लगी, बेटा तुम इसका नाम मत लेना, ये तुम्हारे पिता का दुश्मन है, इसने तुम्हारे चाचा का वध किया था, बेटा मान जाओ। प्रहलाद समझाने लगे, मैया क्या तुम पागल हो गई? इंसान अपने कर्मों के अनुसार मरता है, कोई किसी को मारता नहीं है। और प्रहलाद समझा करके बोला, मैया मेरी बात सुनो।